सो हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो परसेंटेज की बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? थ्योरी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है हमारी। हमने 2 क्लास में थ्योरी पूरी कर ली। वो आई थिंक पार्ट्स आपने देख लिए होंगे। आज पार्ट नंबर 3 की बारी है। और अब हमें आज से बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ताकि देखिए मेरा पर्पस बहुत सिंपल है। सिर्फ चीजें पढ़ानी नहीं है, आपको उसमें कॉन्फिडेंट बनाना है, ताकि आप एग्जाम में उसको सॉल्व कर पाए सवालों को। ठीक है, ये मेरा पर्पस है। अब मैं कैसे सोचा, मैंने सुनिएगा। मैं सिर्फ कैट के सवाल नहीं कराऊंगा, हम बहुत सारे एग्जाम और देते हैं। मैं एग्जाम वाइज चलूंगा, चीजों को मिक्सअप नहीं करूंगा। जैसे आज हम लोग जैट की बात करने वाले, जैट एग्जाम। हम स्नैप की बात करेंगे, आईएफटी की बात करेंगे, सीमैट की बात करेंगे। उसके बाद कई ऐसे एग्जाम, और फिर ऑब्वियसली लास्ट में कैट की बात भी करेंगे। बिल्कुल लास्ट में मैं करवाऊंगा आपको। कई गवर्नमेंट एग्जाम वाली क्लास में मैं लगाऊंगा यहाँ पे कि एसएससी में सवाल कैसे आते हैं, बैंक में सवाल कैसे आते हैं, बैंक एग्जाम में। और यूपीएससी सीसैट में सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, एग्जाम वाइज चलेंगे, तो फिर आपको एक्चुअल फील मिल पाएगा कि यार ये एग्जाम क्या उम्मीद करता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब कुछ आसान होता है। जो सवाल आपके सामने होगा, आप खुद जज कर लेना कैसे सवाल है और अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इफ यू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज इन एनी एग्जाम, दैट प्रैक्टिस इज हेल्पफुल फॉर ऑल दी अदर एग्जामिनेशन। अगर आप जैट, स्नैप, सीमैट इन सब के सवाल कर रहे हैं परसेंटेज वाले, ये कैट में डेफिनेटली हेल्प करेगा आपको। तो हर एग्जाम एक दूसरे को सप्लीमेंट करता है। तो बहुत बड़ी अप्रोच रहती है। एडिशनल सवाल भी इनके अलावा मैं लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो आज जैट का दिन है। तो टारगेट तो कैट का ही है, पर जैट को भी साथ लेके चलना है। और जैट का आप जानते हैं, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन अलोंग साइड कैट। इसे कैट से मुश्किल नहीं मानते, पर कैट के बराबर माना जा सकता है डिफिकल्टी में। ठीक है, कई बार ऊपर नीचे होता रहता है कि इसका इंग्लिश मुश्किल आ गया, कैट का आसान, या कैट का मुश्किल आ गया, इसका आसान आ गया। वो ऊपर नीचे चलता रहता है, 19-20 का फर्क, बट काफी हद तक बराबर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैट में परसेंटेज की कहानी क्या है, वो देखने के लिए आज हम कहानी शुरू करते हैं, फिर और एग्जाम भी आएंगे। अब सुनिए, जैट का फुल फॉर्म होता है जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये एग्जाम हम देते हैं काफी कॉलेज से, इसके थ्रू एडमिशन मिलते हैं वहां पे। पर मेन होता है एक्सएलआरआई जमशेदपुर। बाकी और काफी कॉलेज हैं, काफी बढ़िया कॉलेज के जैट के कोर्स लेता है। बट मेन एक्सएलआरआई जमशेदपुर जो होता है, जिसमें बीएम कोर्स और एचआर कोर्स होता है, एचआर। ठीक है, खैर अब उन चीजों में नहीं जाना है। चलिए शुरू करते हैं। एक बात ध्यान रखना फ्रेंड, जो बहुत जरूरी बात है सवालों पे आने से पहले। बाकी तो मेरे बारे में, मेरे एजुकेशन एक्सपीरियंस वो सब आपको पता ही, तो उसको भी बताने की जरूरत नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, जैट के बारे में एक हल्का सा चेंज है यहाँ पे, और जिसमें 2 बातें बहुत ध्यान रखनी है जब भी मैं परसेंटेज और जैट की मिला के बात करता हूं। पहली बात, जैट में सेक्शन कौन से आते हैं? एक तो हमारा होता है क्वांट वाला सेक्शन, पर ध्यान रखिए जैट में डीआई अलग से नहीं आता। जो क्वांट सेक्शन है ना, उसमें क्वांट भी आता है और कुछ सवाल डीआई के भी आते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, दूसरा सेक्शन पहला ही हो गया क्वांट में, जिसमें डीआई भी आ जाता है, जैसे नंबर लाइन, बार ग्राफ, टेबल्स और वो सब चीजें। ठीक है, दूसरा सेक्शन होता है वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी। ठीक है, इसमें इंग्लिश भी रहता है, थोड़ा लॉजिकल वाला पार्ट भी रहता है। तीसरा रहता है डिसीजन मेकिंग सेक्शन, विच इज वेरी डिफरेंट। ऐसा सेक्शन किसी और एग्जाम में नहीं आता, और उसमें कई बार एक्यूरेसी की प्रॉब्लम होती है, उसकी हम कभी आराम से बात करेंगे। ये मेन एग्जाम का पार्ट है। इसको सबमिट करने के बाद कंटिन्यूएशन में एक जीके सेक्शन भी आता है। मतलब जैसे ही आप फर्स्ट पार्ट सबमिट करोगे, जीके सेक्शन कंटिन्यूएशन में चालू हो जाए। ठीक है, ये कहानी है जैट की। अब उसमें क्वांट में जो परसेंटेज वाले पार्ट की, उसकी हम लोग आज बात करने वाले। सवालों पे आने से पहले एक आखिरी बात और सुन लीजिए कि कहानी क्या है। देखिए, अभी हमने परसेंटेज पढ़ा, इसके बाद हम लोग कनेक्टेड टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो कि होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआईसीआई और प्रॉफिट एंड लॉस एग्जैक्टली परसेंटेज है। भाई मान लो प्रॉफिट परसेंट 20% है, तो 20% परसेंट ही तो हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको, डिक्टो परसेंटेज की थ्योरी से होता है, कुछ भी अलग नहीं है। इसीलिए कई एग्जाम ये प्रिफर करते हैं, इवन कैट में भी कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर चाहता है कि यार बेसिक परसेंटेज से पूछने से अच्छा है कि या तो एसआईसीआई से पूछ लो या प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ लो। तो इसलिए आपको ऐसा रियलाइज होगा, काफी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में और काफी गवर्नमेंट एग्जाम्स में प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सवाल होते हैं। बेसिक परसेंटेज के सवाल थोड़े कम होते हैं, पर प्रॉफिट एंड लॉस या एसआईसीआई भी परसेंटेज का ही पार्ट होता है। ठीक है, पर अभी मैं सिर्फ वो सवाल करवाऊंगा जो कोर परसेंटेज के। ठीक है, तो इसलिए कुछ संख्या जैट में कम मिलेगी, पर इससे यह मत मानना कि परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल लगातार आते हैं, पर वो हम तब करेंगे। समझ गए? पहली बात तो ये। और दूसरी बात, क्योंकि जैट में कॉन्ट के साथ डीआई वैसे आ जाता है, और डीआई में जो सेट होते हैं आपके, उसमें एक सेट तो पक्का ऐसा होता है जिसमें हैवी यूज ऑफ परसेंटेज होता है। हैवी यूज परसेंटेज, परसेंटेज चेंज, उन सबका। इसी कारण से भी वो कॉन्ट में कम सवाल पूछे, क्योंकि उसको पता है कि उसी सेक्शन में डीआई आने वाला, और डीआई में तो परसेंटेज भर के पूछेगा आपसे। तो फिर कॉन्ट पे कई बार कुछ क्वेश्चन कम आ जाते हैं, पर कॉन्सेप्ट बराबर रहता है। समझे आप? जैट में क्वेश्चन के नंबर परसेंटेज में कम होने का रीजन 2 होते हैं, दोनों बता दिए आपको। ठीक है, और जो क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन होते हैं,
प्रॉफिट एंड लॉस में भी बात करेंगे, पर वो तब पढ़ेंगे तब की बात करेंगे, अभी सिर्फ बेसिक परसेंटेज की बात करनी है, वो चीज बात। बैकग्राउंड समझ गए? दिस बैकग्राउंड वाज एंड दिस लॉजिक वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रैटेजी। चलो भाई, अब सवालों के नाम पे पिछले 8-10 सालों में देखा तो मुझे 4 सवाल मिले हैं, बाकी सवाल हर साल आते हैं, पर वही मैंने बताया, एक तो डीआई में आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में। डीआई वाले भी करवाऊंगा, जेट वाले सारे डीआई का भी रहेगा इसमें, जो कैट में भी काम आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में उसके करेंगे। अभी सिर्फ परसेंटेज वाले 4 सवाल हैं जो पिछले 8-10 साल में दिखे थे, पर बढ़िया सवाल है, ठीक है, उनका हम सॉल्व करते हैं, फिर कहानी खत्म करेंगे। पहला सवाल, ये जैट 2020 मतलब जो सबसे रिसेंट हो, तो ध्यान रखना, बता चुका हूं पहले, कैट नवंबर में होता है, जैट जनवरी में होता है, इसलिए जिसने पिछला कैट दिया उसका कैट 2019 कहलाएगा, क्योंकि वो पिछले साल नवंबर में हुआ था। पर जिसने जैट दिया उसको जैट 2020 बोला जाएगा, क्योंकि वो जनवरी में हुआ था। तो उसी सीजन में देने वाले कैट और जैट का ईयर अलग मालूम पड़ता है, एक साल का अंतर होता है, रीजन मैंने बता दिया, महीनों का फर्क है, एक नवंबर में, एक जनवरी में। समझ गए? चलो, ये बातें बहुत बेसिक सी है, पर पता होनी चाहिए। सवाल पढ़िए। अब फ्रेंड्स, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरा सोल्यूशन अभी मत देखना, आप यहां वीडियो पॉज करोगे, यहीं पे वीडियो पॉज करोगे और सवाल खुद से ट्राई करोगे। खुद से ट्राई करना मतलब ये नहीं कि चलो पढ़ लिया थोड़ा ट्राई कर लिया, नहीं, आंसर चाहिए मुझे। सवाल लंबा जरूर है पर बहुत ईजी है, आंसर चाहिए मुझे, ठीक है? और जब आपका आंसर आ जाए तब वीडियो को आगे बढ़ाना, ये प्रॉमिस है। मेरा सोल्यूशन तो अवेलेबल ही है, पर खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करने से बेहतर कोई चीज नहीं होती। आपको क्वांट में मैं मास्टर नहीं बना सकता, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, जब आप खुद से इन सवालों में लगोगे तो आप मास्टर बन जाओगे। ये वादा है कि पॉज करके सॉल्व करो, कर लिया तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? तो सोल्यूशन देखिएगा, सवाल पढ़ लेते हैं पहले। इट इज अ लेंथी क्वेश्चन बट अ वेरी इजी क्वेश्चन। नलिनी हैज रिसीव्ड 600 व्हाट्सएप मैसेजेस, 4 लोगों से, 4 दोस्तों से, अनीता, बीना, चित्रा और दिव्या, ठीक है? चारों दोस्तों का लिख लेते हैं यहां पे। तो यहां पे लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, अनीता के पास किससे ए आए होंगे, ए नंबर, बी नंबर, सी और डी। समझ गए? चलिए, अब इसमें अलग अलग जानकारी दी गई है, मिला के इतना हम जानते हैं कि चारों का सम कितना हो जाएगा, दिस विल बी 600। जितने अनीता से उनको ए मान लेते हैं, बीना वाले बी मान लेते हैं, चित्रा वाले सी और दिव्या वाले डी, ठीक है? चलिए, पहला, बीना एंड दिव्या हैव रिस्पेक्टिवली सेंट हाउ मेनी मैसेजेस, टोटल का 30% और 20%। 30% मतलब 0.3, 20% मतलब 0.2, तो 600 का 30% निकाल लो आप, बहुत सिंपल, देखो बहुत सिंपल है। मान लो 30% निकाल रहा हूं मैं, तो कैसे निकालूंगा, 30% मतलब 30/100 इंटू 600। अब ये जीरो तो यहीं से कैंसिल हो जाएंगे, तो आप इस 30 से 6 मल्टीप्लाई कर दो और इस 20 से भी 6 मल्टीप्लाई कर दो, आराम से जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलो करो यार, कितना हो गया? हाँ, तो ये किसका बोल रहा था, बीना एंड दिव्या। बीना का कितना है, 30%, 6 इंटू 30 होता है 180, तो ये 180 हो गया। और दूसरा किसका, दिव्या का दिया है 20%, 20 इंटू 6 करेंगे ना तो 120 हो जाएगा। दोनों को मिला लो, 300 हो गया, 600 टोटल मतलब 300 बचे। आगे पढ़िए। अनीता हैज सेंट इक्वल नंबर ऑफ मैसेजेस चित्रा, अनीता और चित्रा का नंबर सेम है, 300 चले गए, 300 बचे, बराबर है तो आधा करना पड़ेगा, बचे हो 300 में से 150 इसका, 150 इसका। देखा आपने, कितनी सिंपल बात से, मैं तो पूरा क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहा, जितना मिलता रहेगा उतना मैं सॉल्व करता रहूंगा। पूरे क्वेश्चन को एक साथ कभी मत पढ़ो, स्टेप वाइज चलो, सब आसान रहेगा, ठीक है? अपना दिमाग तो लगाया नहीं मैंने, अभी चारों का निकाला ही वैल्यू, सेंट मैसेजेस जो उसने नलिनी को भेजे हैं बच्चों ने, ठीक है? चलिए, मोर ओवर, अब देखिए, नलिनी फाइंड्स आउट, अब देखिए क्या कर रहा है, जोक्स, इनमें से कुछ मैसेज उन्होंने भेजे जो क्या व्हाट्सएप मैसेज ना, हाँ व्हाट्सएप मैसेज, कुछ जोक है। अब जोक वाले जितने भी है ना, अपन ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ब्रैकेट में तो अपनी कहानी पूरी हो जाएगी। जोक वाले, समझ गए? चलो, कितना है, अनीता के 60% मैसेज जोक होते हैं, बीना के 40%, चित्रा के 80% और दिव्या के 50%। चलो इसका निकाल लेते हैं, 50% तो आधा होता है, तो दिव्या के मैसेज आधे कर दो, 60 जोक हो जाएंगे, बाकी नॉन जोक वाले होंगे। 80% कितना होता है, 0.8, आप 150 इंटू 0.8 कर दो, 8 का डेसिमल 0 से चला गया, 15 इंटू 8 कितने होते हैं, 120, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, आगे बढ़ते हैं, बाकी के जोक्स निकाल लेते हैं। 40% बीना के है, ये देखो 40% बीना के है, तो 0.4 आप मल्टीप्लाई कर दो किसमें, 18 में, ठीक है? 72 आ जाएगा, ये देख लो ना, 180 में 0.4 कर दिया तो 0 से डेसिमल चला गया, 18 इंटू 7 कितना होता है, 72, सिंपल, ठीक है? चलो आखिरी क्या बचा है यार,
60% अनीता के, मतलब 150 का, समझ गए। तो उसी तरह से आप 150 इंटू 0.6 कर देना, बस। 0 से हट गया, 15 इंटू 6 90 होता है, हो गया। ब्रैकेट में जोक्स वाले आगे, कितना सिंपल है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पढ़ लो। व्हाट परसेंटेज ऑफ द जोक्स, मतलब पूरे जोक्स में से, रिसीव बाय नलिनी हैज बीन सेंड नीदर बाय दिव्या नॉर बाय बीना। क्या पूछा उसने, टोटल जोक जो नलिनी को मिलते हैं उसमें से कितना परसेंटेज जोक ना तो दिव्या ने भेजा ना तो बीना ने, तो किसने भेजा होगा, ए का या सी का, मतलब टोटल कितना परसेंटेज जोक्स इन दोनों ने भेजे। तो इसमें बी और डी का नहीं, ए और सी का। कितना घुमा रहा है देखो लैंग्वेज में, पर कितना सिंपल घुमा रहा है। वो कोशिश कर रहा है पर हम क्यों घूमेंगे यार। नीदर बोलो तो दूसरे वाले ले लेंगे हम लोग, एज सिंपल एज दैट। चलो शुरू कर देते हैं। नीचे टोटल जोक्स का आएगा मैसेज का, 600 नहीं आएगा, सिर्फ जोक वाले निकाल लो कितने, ऐड करो सबको। कैसे कर दोगे ऐड, इफ आई कैन सी ओवर हियर कि अगर मैं ऐड करूं, यहां पे 120 प्लस 60 180 हो जाएगा, 180 प्लस 90 होता है 270, और 270 प्लस 72 होता है 342। 342, यहां तक तो सही हो गया बिल्कुल। हाँ सही किया। अब इसमें से ए और सी का ऐड कर दो ना, 210 आ रहा है, 210, 90 प्लस 120 कर दिया, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 करना, यही तो आपका आंसर है। जल्दी से निकाल लो। कुछ कैंसिल हो पाए तो ठीक है, वरना डिवाइड करके देख लेंगे। 3 से कर दो तो ये 70 हो गया, और ये कितना हो गया, 114। ठीक है, आई थिंक 2 से और हो सकता है, तो 35 हो गया, और ये 2 से कितना हो जाएगा, 57। अब डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो अब नॉर्मल करके भाई ऑप्शन जो करीब आ जाए कर लेंगे। 3500 बचा, और डिवाइड किससे करना है अपने को, 57 से करना है। करो डिवाइड। 6 करना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि 50 इंटू 6 300 होता है, और 7 इंटू 6 42 होता है, तो 57 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 300 प्लस 42। 7 को अलग मल्टीप्लाई करो, 50 को अलग मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई जल्दी हो जाएगा फिर आपका। ये 342 आ गया, बढ़िया। माइनस करो, 8 आ गया, नीचे लाओ, कितना आ जाएगा, 57। 1 टाइम्स, आगे मत बढ़ना। अब शुड आई डिवाइड आगे करना है क्या, आंसर मैच कर गया, 61 पॉइंट समथिंग आने वाला है, सी ऑप्शन। इतना ही आएगा, पर हम क्यों बढ़े आगे, क्योंकि 65 तो हो नहीं सकता, सी ऑप्शन आंसर है बस। कितना लेंदी सवाल, पर कितना सिंपल। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरे में हमारा आंसर आ गया, एज सिंपल एज दैट। इसलिए परसेंटेज और पूरे क्वांट का एक ही रूल होता है, डरने का नहीं, बाकी सब आराम से हो जाएगा। ठीक है, और वो डराने के लिए लैंग्वेज भी घुमाएगा, और उसके साथ साथ क्या करेगा, क्या कहते हैं कि ही विल ट्राई टू लेंदी क्वेश्चन बनाना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जिस इंसान ने यह गलती कर दी कि उसने नीदर नहीं पढ़ा, तो वो बी और डी के निकाल देगा, जो कि बाकी है। 100 से माइनस करो 61.4, 38.6 आएगा। दिस इज नॉट द आंसर। सिली मिस्टेक अगर कर दी आपने, तो 38.6 आंसर आएगा, जो 100 में से 61.4 माइनस करो, तो बी और डी का है जो नहीं निकालना है। तो गलती करोगे ना तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत सावधानी से बनना है। समझ गए, ये है जैट के सवालों पर। थोड़ा आइडिया मिल रहा है ना, डुएबल है या नहीं, बिल्कुल। और ये प्रैक्टिस कैट में भी काम आती है, क्यों नहीं काम आती। ठीक है, अगला सवाल। चलिए, मैं इसको लास्ट में आता हूं, 2 सवाल और है, फिर मैं लौट के आऊंगा यहां पे। इसको कर लेते हैं। तो देयर आर 2 नंबर्स, ए एंड बी। ये Z29, आप ये मत करना, पहले ट्राई करना फिर सोल्यूशन देखना। देयर आर 2 नंबर्स ए एंड बी विच आर इनवर्सली प्रोपोर्शन। थोड़ा प्रोपोर्शन चैप्टर भी यहां पे, परसेंटेज भी, तो यहां पे करा दिया, प्रोपोर्शन में दोबारा करवा दूंगा। ठीक है, विच आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इफ ए इंक्रीजेस बाय 100%, देन बी डिक्रीज बाय हाउ मच। अब देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ए ट्रिपल हो गया तो बी 1/3 हो जाएगा, अगर ए डबल हो गया तो बी 1/2 हो जाएगा, अगर ए 5 गुना हो गया तो बी 1/5 टाइम्स हो जाएगा, उल्टा रिलेशन चलेगा। ठीक है, अब ए कितना चेंज हुआ है, ए 100% इंक्रीज हुआ है, तो फैक्टर कितना होगा फ्रेंड, सही बताना मुझे, फैक्टर कितना होगा। अगर इंक्रीज 100% का है तो फैक्टर 1 होगा या 2 होगा, 2 होगा। तो ए क्या बन चुका है, 2a बन चुका है। कोई चीज 100% बढ़ गई, याद आया। 1 मत लिखना, 1 तो चेंज है, आप +1 भी करते हो। परसेंटेज से फैक्टर कैसे निकालते हैं, बताया था या नहीं बताया था, और सारी चीज वही काम आ रही है हमारी, सारी चीज। परसेंटेज इज नथिंग बट फैक्टर्स। इस सवाल में भी हमने पूरा वही काम करा, पूरा फैक्टर्स, पॉइंट वाला सारा काम। ठीक है, समझ गए। चलो, अब बहुत सिंपल, ए डबल हो गया और इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट में बी भी डबल होता पर इनवर्स में बी आधा हो जाएगा, b/2 हो गया, आधा। अब बी कितना चेंज हुआ है, कितने से डिक्रीज किया है, बी आधा हो चुका है, 50% का डिक्रीज है, आंसर ई ऑप्शन आ गया। मात्र 10 सेकंड का सवाल, जेड का, आसान है बस, समझ गए।
और अगर आपने डबल को दूसरे को भी डबल मान लिया, मतलब इनवर्स का मतलब नहीं समझे, तो दूसरे का आंसर भी 100% आएगा। ये ऑप्शन सिली मिस्टेक माना जाएगा। तो हर सिली मिस्टेक का इलाज यहां पर है, बी वेरी केयरफुल। ठीक है, चलो सिंपल था ना। एक और करेंगे, फिर उस पिछले सवाल पे लौट के आएंगे। ये पढ़ लो जल्दी से, बड़ा सिंपल सा ये भी सवाल है। बीच में काफी सवाल, जो साल का गैप दिख रहा है आपको, सीधे 2010 पे गया मैं। काफी सवाल डीआई में तो आ ही रहे थे परसेंटेज के, और प्रॉफिट एंड लॉस और एसआईसी के सवाल बहुत थे। सीधे परसेंटेज वाले कम थे, पर आप देख रहे हो 2 साल से लगातार सीधे परसेंटेज वाले सवाल भी पूछ रहा है। उससे पहले नहीं पूछता था, उससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा पूछता है, एसआईसी की पूछता था। खैर, तो इसलिए हम परसेंटेज में भी ध्यान रखेंगे। ट्रेंड दिख रहा है थोड़ा यहाँ पे, जरूरी नहीं कि अगले साल भी ऐसा ही हो, बट ट्रेंड तो दिख ही रहा है। आइए, सो सन मेटल्स कंपनी की बात चल रही है। आप पॉज करोगे और ट्राई करोगे, फिर वीडियो देखोगे। देखिए, देर आर 2 टाइप ऑफ एम्प्लॉइज इन सन मेटल्स, 2 तरह के। अब मैं यहां पर डिवाइड करता चलूंगा यार, ठीक है, यहीं से काम। पहले कौन से हैं? जनरल ग्रेजुएट्स और दूसरे इंजीनियर्स। तो एक ग्रेजुएट्स हैं और एक इंजीनियर्स हैं। ठीक है, अब देखिए, एक सिंपल काम करूं यार मैं आपके लिए। टोटल एम्प्लॉय 100 मान लेते हैं, काम आसान हो जाएगा। आप कुछ और भी मान लो यार, आपको आखिरी में रेशियो तो निकालना है, फ्रैक्शन ही तो निकालना है। तो कुछ भी एक्स मानोगे तो भी एक्स कैंसिल ही होना है उसमें। 100 मान के चलो, काम आसान रहेगा। आप एक्स मान के चलो, एक्स भी कैंसिल होगा, नॉट नथिंग टू वरी। 40% एम्प्लॉयज ग्रेजुएट्स हैं, तो 40% ग्रेजुएट, तो बाकी 60 लोग कौन हो गए? इंजीनियर। ठीक है, अब देखिए, 75% ऑफ इंजीनियर्स अर्न मोर देन 5 lakhs। अब इंजीनियर में 2 कैटेगरी बना दी उसने। 75% ऑफ टोटल नहीं, इंजीनियर का 75%। 75% आप जानते हो 3/4 होता है। 60 का 3/4 कितना होता है? 45। ठीक है, तो 45 लोग ऐसे हैं जो कितना कमाते हैं? 5 लाख से प्लस। 5 लाख से प्लस। तो बाकी 15 लोग ऐसे होंगे जो 5 लाख से कम कमाएंगे, इसलिए 5 माइनस लिख दिया मैंने। सिंपल सी बात। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ 50% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज अर्न मोर देन 5 लाख, 5 लाख के ऊपर वालों का टोटल काउंट बता दिया। टोटल का कितना? 50%। 100 का 50% 50 होता है। अब ये 50 लोग इस कंपनी में 5 लाख से ऊपर कमाते हैं, उसमें से 45 तो इंजीनियर ही हो गए। बाकी 5 कौन होंगे? ग्रेजुएट, जो जनरल ग्रेजुएट्स हैं वो, बाकी 5 ये होंगे 5+ वाले। क्योंकि दिस प्लस दिस हैज टू बी 50, क्योंकि इसका 50% कितना होता है? 50। ये 5+5+ वाले लोग आ गए। ठीक है, तो 45 यहां निकल चुका था, बाकी 5 यहां पे हैं। बाकी 35 जो बचे, ये वो ग्रेजुएट्स हैं हमारे, जो कि 5 लाख से कम कमाते हैं। ग्राफ पूरा आंसर आ जाएगा। क्या पूछा? फ्रेंड जो पूछ रहा हो ध्यान से पढ़ना, ठीक है, इसमें गलती मत करना। व्हाट प्रपोर्शन, मतलब कौन सा हिस्सा है जनरल ग्रेजुएट्स का विच इज इंप्लॉयड बाय ऑर्गेनाइजेशन विच अर्न लेस देन 5। तो ग्रेजुएट का कौन सा हिस्सा है जो 5 लाख से कम कमाते हैं? ग्रेजुएट्स 40 हैं। 5 लाख से कम वाले 35 निकाल लिया, 35 ऊपर तो आपका आंसर आ गया। 5 से कैंसिल करो, 7 नीचे 8, ये रहा आपका आंसर। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा। ई ऑप्शन इज द आंसर, नन ऑफ दीज, एंड द आंसर इज 7/8। सिंपल था या नहीं था? पेशेंस रखो, स्टेप बाय स्टेप चलो, कंफ्यूज मत हो। परसेंटेज बड़ा इजी तरीके से निकल जाएगा। कैट में भी हम देखेंगे यही हिसाब चलता है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस जो डर गया, समझ गया ना, डरना नहीं है। लास्ट सवाल। दिस क्वेश्चन वाज, आई एडमिट की थोड़ा लेंदी था, मुश्किल तो नहीं था, थोड़ा लेंदी था, बट सॉल्व कर लेते हैं। ये आखिरी रहेगा, फिर हम क्लास वाइंड अप करेंगे। ध्यान से पढ़ लीजिए, आप पॉज करना, फिर सोल्यूशन देखिएगा। ध्यान से पढ़ लीजिए। आई टेक 5 सेकेंड्स ऑफ। हाँ जी, चलिए। तो यहां पे 5 इंप्लॉइज हमारे पास, ए बी सी डी और ई। इन 2 सक्सेसिव ईयर्स, व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिव? पढ़ा है हमने, कल ही पढ़ा था। लगातार, वन आफ्टर द अदर। ईच ऑफ देम गॉट हाइक्स इन द सैलरीज एज फॉलो। यहां पे सक्सेसिव 5 लोगों के लिए लगाया है, मतलब कि ए को पहले साल मिला P% का हाइक, उसके बाद जो वैल्यू बढ़ी, उस इंक्रीज वैल्यू पे अगला परसेंटेज लगा है P+1% का। तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल परसेंटेज और सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव नाम ही दे दिया उसने तो। ठीक है, चलो, तो इस तरह से इंक्रीमेंट मिलते हैं इनको, पर ध्यान दीजिए इंक्रीमेंटल नहीं है ये। यहां P है, यहां P+1, यहां पे बढ़ गया पर ये कम हो गया। पहला परसेंटेज बी का ज्यादा है पर दूसरा कम हो गया, तो यहां पे ट्रेंड गेस करना आसान नहीं है। एक बढ़ रहा है पर एक कम भी हो रहा है, तो टोटल इफेक्ट ध्यान से देखना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, इफ ऑल ऑफ देम हैव द सेम सैलरी एट द एंड ऑफ 2 years, स्टार्टिंग नहीं, 2 बार बढ़ने के बाद की सैलरी सेम है,
देन हु गॉट द लीस्ट हाइक इन द सैलरी। ठीक है, तो ये सक्सेसिव 2 साल के इंक्रीमेंट पांचों लोग के दिए हैं आपको, इसको हमें लगाना पड़ेगा सक्सेसिव तरीके से। ठीक है, हम फैक्टर मेथड से लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से, समझ गए। अब हमें यह निकालना है कि सबसे कम इंक्रीमेंट किससे मिला। अब इंक्रीमेंट होने के बाद सबकी सैलरी सेम होती है, तो लीस्ट इंक्रीमेंट वाला कौन होगा, जिसकी इनिशियल सैलरी लोएस्ट थी या हाईएस्ट थी, हाईएस्ट। क्योंकि इंक्रीमेंट होने के बाद सबकी सैलरी सेम हो गई, तो जिसकी सैलरी पहले सबसे ज्यादा थी उसे सबसे कम इंक्रीमेंट मिला है। और यहां पे लीस्ट इनिशियल नहीं, लीस्ट हाइक या इंक्रीमेंट पूछा है, तो सबसे कम सैलरी उसकी बढ़ी जिसकी पहले सैलरी सबसे ज्यादा थी। तो इन फैक्टर्स को हटाने के बाद जो इनिशियल वैल्यू बनेगी 2 साल के पहले, वो जिसकी सबसे ज्यादा, वही मेरा आंसर बन जाएगा। ये समझ गए ना। अब वो कैसे निकालना है देखिए, मैं एक बता रहा हूं, बाकी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। देखिए, एक काम करते हैं, हम ये मानते हैं कि ए की इनिशियल सैलरी मैं यहां लिख रहा हूं ए होगी। आइए इसमें दोनों परसेंटेज फैक्टर के रूप में लगा देते हैं। अगर मैं p% इंक्रीज कर रहा हूं तो फैक्टर क्या होता है, बता दो भाई, 1 प्लस p/100। अब इसमें डाउट मत करना, पूरा बहुत ठीक से समझाया मैंने आपको। अगेन देखो, सेम चीज का यूज आ गया। अब इस वैल्यू में एक इंक्रीमेंट और करना है, बिकॉज इट इज द एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव परसेंटेजेस। अगला चेंज कितना है, 1 प्लस, और ये हो गया p+1/100। ये करने के बाद सेम चीज बनी और सबकी वैल्यू आखिरी में 2 साल के बाद एक्स, सबका एक्स हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी सबकी 2 साल के इंक्रीमेंट के बाद जो सैलरी बनती है उसको एक्स वैल्यू मान, समझ गए। हमें मतलब इनिशियल वाले से, पर ए से, तो ए कितना आ जाएगा देख लो, एक्स अपॉन, मैं एक में सॉल्व कर रहा हूं, फिर बाकी का सीधे लिखूंगा, सब में सारे स्टेप नहीं करूंगा मैं। ठीक है, चलो भाई, बाकी पार्ट नीचे ले आओ। ये कितना आ गया, मैं सॉल्व भी कर रहा हूं, 100 प्लस पी अपॉन 100, और ये कितना आ गया, अब देखो 100 ऊपर जाएगा और एक 1 पहले से भी है, तो 101। यार मैं थोड़ा चेंज कर दूं, पी को पहले लिख देता हूं, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, थोड़ा देखने में अच्छा लग जाएगा, बाकी कुछ फर्क नहीं है। ये p+100 था, और ये कितना आ जाएगा बता दो, पी तो आएगा ही, पर यहां 100 नहीं है, +1 भी है, तो जब 100 एलसीएम लेंगे तो 101 आ जाएगा। आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स है। और ये 100 से नीचे आ गया। ठीक है, तो ए कितना आ गया, इन 100 को ऊपर ले जाओ, तो 100 और ये 4 जीरो, ये x आ गया, और नीचे क्या आ गया, मैं ये 100 और 100 को ऊपर ले गया, p+100 और p+101। अब बिल्कुल इस तरह से देखना, इधर क्या आएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं काम बाकी के लिए करता हूं, ध्यान से देखना, मैं इसको लिखता जा रहा हूं तो आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। मैं यहां पे फाइनल चीज बना रहा हूं, व्हाट इज ए, इट इज इक्वल टू इतना x, ये सब में कॉमन आएगा, और नीचे क्या आ गया, p+100, p+100 और p+101। अब यही काम सबके लिए कर दो यार, फिर ना कहानी आगे बढ़ जाएगी आराम से। बाकी में क्या होगा देखो, अब मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूं, दूसरे में b कितना आ जाएगा, क्या क्या पार्ट सेम रहेगा फ्रेंड्स, ऊपर तो बिल्कुल सेम चीज आने वाली है, कोई डिफरेंस, क्योंकि कैलकुलेशन सारे सेम चलेंगे, बस ब्रैकेट में थोड़ा चेंज आएगा, कितना का देख लो। अब अगर यहां p+2 और p-1 होता, इधर p+2 और p-1, तो कितना आता, 102 और 99, समझे। मैं करके देखो, फर्क को देखो, हटा दूंगा, p+2 कर दो, कितना आएगा, p+ ये 100 ऊपर आएगा, p+102, और यहां पे अगर आपने कर दिया -1, अब मैं इसको हटा देता हूं, अगर इसको कर दोगे आप -1, तो 100 ऊपर आया, -1 99 हो जाएगा, समझे आप। तो डिट्टो वही काम करना है, मैं इसको पहले की तरह कर देता हूं। आर यू क्लियर, सबका ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, p+102 और p+99, क्योंकि -1 था ना, बढ़िया, यही काम सब में करते हैं, फिर आगे थोड़ा दिमाग लगाएंगे अपना। c कितना आ जाएगा, ऊपर का पार्ट सेम रहना है, कोई चेंज ही नहीं, क्योंकि सब एंड में x ही बने हैं, कितना बन गया। अब यहां पे p+103 और 98, 103 और 98, सिंपल है, यानी 103 और 98, p+103 और p+98, बहुत बढ़िया। ऐसे डी का निकालो, अब कंपैरिजन करना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। इधर कितना आ जाएगा बता दो, 104, एंड व्हाट इज 100 - 3, 97 इन कैलकुलेशन, ठीक है। तो 104 और 97, पहले ऊपर का पार्ट सेम लिख दिया जाए। आप ना एग्जाम में, जैसे मैं जब एग्जाम में कर रहा था ना, तो मैंने ऊपर वाले, अभी समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है, पर मैं तो सीधे से नीचे की वैल्यू लिख रहा था,
क्योंकि जब बाकी पार्ट सेम है तो आपको सिर्फ नीचे की वैल्यूज कंपेयर करनी है यार, बाकी सब तो सेम है ना। चलो ये रहा, तो कितना आ गया, कितना था 104 और 97, 104 और दिस इज प्लस 97। और आखिरी वाला भी अब आप कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ट्रेंड पे चलेगा, +1 और उधर एक का माइनस माइनस एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये p प्लस 105 हो जाएगा और ये p प्लस 96 हो जाएगा, क्योंकि यहां +5 हो रहा है उसमें -4 हो रहा है, तो 105 और 96 ये हो गया। अब देखो, अब इसे कंपेयर करना है हमको, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें पूरी कहानी ये बनती है कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, हमें सिर्फ नीचे वाली वैल्यूज कंपेयर करनी है, सिर्फ नीचे वाली वैल्यूज, क्योंकि ऊपर का सेम है। ठीक है, तो चलो कंपेयर कर लेते हैं, हमें सिर्फ नीचे वाली वैल्यूज कंपेयर करनी है। सो मैं लिख देता हूं, अच्छा एक काम करें, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं यार, तो थोड़ा काम आसान होगा। लेट मी ओपन दिस ब्रैकेट, कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस दिस विल बी 201p, और उसके बाद कांस्टेंट पार्ट क्या होगा, 100 इंटू 101, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, बाकी दूसरा कितना हो गया, दिस इज पी स्क्वायर, इसका भी अगला ब्रैकेट खोलने पर सेम आएगा 201x, देखो कंपैरिजन और कितना आसान होता जा रहा है आपके लिए, नथिंग मच टू वरी, 102। फिर तीसरे वाले में पी स्क्वायर, इसमें भी 201x आएगा, प्लस दिस विल बी व्हाट 98 इंटू 103, फिर ये मैं डी वाले की बात कर रहा हूं या डी वाले की, दिस विल बी पी स्क्वायर प्लस 201x प्लस 97 इंटू 104, और ये ई कितना हो जाएगा, ई के नीचे वाला, ई की वैल्यू नहीं है ये ऑब्वियसली, दिस विल बी पी स्क्वायर प्लस 201x, भाई 105 प्लस 96 मतलब 105p और 96p का एडिशन करके तो 201 आएगा यार। एक सेकेंड, ओ हाँ सही किया ना, हाँ p आएगा, ये ना p है, पता नहीं मैंने x क्यों लिख दिया यार, अफसोस सॉरी यार, मन में x ही चल रहा था, क्योंकि सब x तो ऊपर है, उसको कोई मतलब ही नहीं, हमको p लिखना है, तो मैंने गलत वैल्यू लिख दिया। बार बार मेरे मन में था कि x वाला पार्ट इज कांस्टेंट, तो मैंने लिख दिया गलती से, सॉरी। चलो 201 था, और क्या कितना आ जाएगा 96 इंटू 105, बस। अब यहां पर भी फ्रेंड्स ये लेफ्ट वाला पार्ट तो पूरा सेम है, आपको ये बस राइट की वैल्यूज कंपेयर करनी, जो चीज कितनी सिंप्लीफाई हो गई है, बस थोड़ा पेशेंस की जरूरत थी यहाँ पे। ठीक है, अब बस इनको देख लो, काम आराम से बन जाएगा। अब ये कैसे देखें, बस वो सोचने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। अब हमारा टारगेट क्या है वो देखिए, हमें निकालना है कि लीस्ट हाइक कहां पर हुआ है, लीस्ट हाइक। ठीक है, अब वो कहां पर है देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें इन सबके एडिशन सेम आ रहे हैं। ठीक है, 100 प्लस 101 कितना होता है 201, अब एक खास बात मैं बताता हूं आपको, कंपेयर करना वैसे तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो आप। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप ऐसे देख सकते हो, इधर बहुत सिंपल, आप बस ये देखो कि दो तरीके बता रहा हूं कैसे करना है। पहला एक काम करो, ये कर लो आप। ठीक है, तो कितना आ गया 00 और 101, अब दूसरे को मल्टीप्लाई करो, तो आप 102 में 19 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 92 18, और ये 9 आ गया, और ये 918 आ गया, तो कितना आ जाएगा 98010। बड़ा कौन सा है ये और छोटा हो गया, तो यहां पे वैल्यू और छोटी होती जाएंगी। अगला बिल्कुल जरूरत नहीं, पर हमको करा के जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको, ये और छोटा होता जाएगा। ठीक है, सो 8 इंटू 3 इज 24, ये 1 आ गया, और फिर 9 इंटू 3 इज 27, और ये 1 आ गया, 940। देखो और छोटा हो गया, अगली वैल्यू और, तो हाईएस्ट वैल्यू ये है, आप समझ गए। सुनिएगा, अगर ये हाईएस्ट वैल्यू है और हमको ABCDE में क्या चाहिए था बताइए, हमको ऐसी वैल्यू चाहिए जहां पर ओरिजिनल वैल्यू हमको हाईएस्ट मिले। समझ गए बात या नहीं समझे, कि इन सब में मैं लोएस्ट वैल्यू ढूंढ रहा हूं या हाईएस्ट, मैं हाईएस्ट वैल्यू ढूंढ रहा हूं, क्योंकि जो इनिशियली हाईएस्ट था उसका हाइक या इंक्रीमेंट लोएस्ट होगा। तो इन सब में सबसे हाईएस्ट वो है जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम है। वी आर कंपेयरिंग डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का असर उल्टा होता है, जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा उसकी वैल्यू सबसे बड़ी, सबसे छोटी वैल्यू ये होने वाली, ये वाली जो किसकी है, ई की, और इसीलिए ई सबसे, क्योंकि ई का डिनोमिनेटर सबसे छोटा है इसलिए ई सबसे बड़ा हो गया, और एंड पॉइंट 2 साल बाद सबका सेम है, तो ई का इंक्रीमेंट लीस्ट होगा। ई कहां लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में, दिस इज द आंसर। आ गया प्लीज यहां पे ई मत मार्क कर देना, क्योंकि उसने ABCD बोला है पर ऑप्शन अलग अलग लिखे हैं, तो ई हमारा आंसर है, तो हम ए ऑप्शन यहां पे मार्क करेंगे, बी वेरी केयरफुल। ठीक है, सबसे
कम हाइक हुआ, सबसे मैक्सिमम हाइक हाइक किसका हुआ होगा? ए का। पर हमें मिनिमम निकालना है तो हमने ई का आंसर निकाला। सिंपल है या नहीं? ठीक है फ्रेंड्स, तो एक कहानी थी, बाकी ना एक तरीका और होता है, बट आई थिंक ये थोड़ा बेटर रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया, वो ये होता है। दो ये देखो, ये था आपका पहला, ये था आपका दूसरा, ये था ना? हाँ ये था। देखो, अगर आप 100 और 101 का एवरेज लेते हो तो कितना आ जाएगा? 100.5 एवरेज। तो व्हाट इज 100? 100 भाई 100 और 101 का एवरेज 100.5 होता है। उसी तरह से 99 और 102 का एवरेज भी 100.5 होगा। 100.5 सबका सेम लिख दो। तो दिस इज 100.5 माइनस 0.5 एंड दिस इज 100.5 प्लस 0.5। यही पैटर्न यहां लिखोगे आप। दिस इज 100.5 माइनस कितना आ रहा है? माइनस 1.5। दिस इज 100.5 प्लस 1.5। तो 100.5 सब में दोबारा कॉमन आ जाएगा, फिर तो कंपैरिजन बड़ा इजी होगा। मैं बता रहा हूं कैसे करना। दोनों मेथड है जो आपको अच्छा लगे। दिस इज 98 एंड दिस इज 103। दिस इज 97 एंड 104। दिस इज 96 और 105। तो कैसे लिख दोगे आप? मैं दो तीन करके दिखा देता हूं। दिस इज 100.5, इनका एवरेज भी सेम आएगा। 98 और 103 का एवरेज, मतलब दोनों को ऐड करके अपॉन टू करो, 100.5 ही आएगा। दिस इज माइनस 2.5 एंड दिस इज 100.5। अब 103 बनाना है आपको तो प्लस 2.5। यही काम फ्रेंड्स करते रहो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये दो, इसमें 3.5 और इसमें 4.5। अल्टीमेट चीज क्या बनेगी? देखो ये क्या बन गया? पहली चीज, दिस इज 100.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। बना है नहीं बना? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है यार। ठीक है, मतलब पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, जो भी कहना है आपको। ये क्या बन गया? सेम फॉर्मूला, इसका स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर? 1.5 का स्क्वायर। ऐसे करते करते आखिरी वाला क्या बनेगा? 100.5 का स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर। सबसे ज्यादा बड़ी चीज, अब देखो इधर वाला पार्ट तो सेम आ गया, सबसे ज्यादा बड़ी चीज यहां माइनस हो रही है, तो सबसे छोटी वैल्यू ई की होगी। और क्योंकि डिनोमिनेटर में, इससे सबसे बड़ी वैल्यू ई वाले की हो जाएगी। हाइक सबसे कम हो गया, इसलिए ए ऑप्शन मार्क कर दिया हमने। दैट इज द आंसर। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो फॉर्मूला वाइज, और मल्टीप्लाई करके भी ट्रेंड देख सकते हो। बोथ आर वेरी इजी मेथड्स। किसी एक से करना जल्दी काम हो जाएगा। पूरा समझाने के लिए पूरी कहानी लिखी है, वरना आप इसको बहुत फास्ट तरीके से एस्टिमेशन से बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था सवाल। अब ये था आज का जैट एग्जाम का फी। ठीक है, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कैसा आपका ओपिनियन बन रहा है इसके बारे में। सवाल डुएबल है पर सारे। ठीक है, अब हम अगले क्लास में स्नैप चालू करेंगे। स्नैप के सवाल इससे और सिंपल आते हैं, बट ये सवाल भी कैट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। प्रैक्टिस हम बेसिक वाले भी करेंगे, एडवांस वाले भी करेंगे, कुछ छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, तो वीडियो यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। होपफुली यूजफुल लगा होगा आपको। थैंक यू। वीडियो लाइक कर देना, कमेंट करना अपने फीडबैक, कोई डाउट हो तो फिर से कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। और कल स्नैप को देखेंगे। ऐसे करते करते कैट तक आएंगे और वो भी निपटा देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।